महालक्ष्मी नमः। साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ मिथुन राशि का साप्ताहिक फलादेश। जी हाँ, 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का यह समय है और यह सारी गणना हम चंद्र विचरण, चंद्र गोचर से बताते हैं। इस सप्ताह में आपका विशेष ऐसे योग बने हुए हैं जिससे सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि आप महिला हैं, यदि आप गर्भवती हैं, निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए बड़ा ही टफ है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जहां से गर्भ धारण होता है और जहां से संतान का विचार किया जाता है, उस भाव में नीच के सूर्य विराजमान है, साथ में मंगल है, बुध है। इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं। तो आपको विशेष सावधानी रखनी, चलने फिरने, उठने बैठने में, खाने पीने में, सब आपको विशेष सावधानी रखनी है। बाकी कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। आपको दान, आपको पूजा पाठ अवश्य करवाना चाहिए, या ऐसी पुत्र जीवक की माला होती है उसको आप अवश्य धारण करें। बाकी यह सप्ताह विशेष बना हुआ है। फिर इसी में जब भी वापिस चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे तो त्रिग्रही की जगह चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। चार ग्रह एक साथ हो जाएंगे और यहाँ आपको विशेष तकलीफ हो सकती है। तो उसका आप प्रारंभ से ही ध्यान रखें, अच्छा रहेगा। डॉक्टर की देखरेख निगरानी में बराबर टच में रहें, अच्छा रहेगा। समय निकल जाएगा, आपको शुभ फल प्राप्त होगा, निश्चित तौर पर इसमें कोई संशय नहीं है। यदि आप लापरवाह हैं तो आपको तकलीफ हो सकती है और विशेष तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। सावधान रहेंगे, न्यूनतम आपको फेस करना पड़ेगा। तो इस चीज के ऊपर विशेष आप ध्यान रखें इस सप्ताह में। फिर आपको घर परिवार में आक्रामक नहीं रहना है, लिबरल रहना है। अपने आप को जो है अनुकूल बनाने की प्रयास करना। जो कुछ कह रहे हैं जी, एक नन्नो हजार नन्ना ने काट देवे, इसके ऊपर आप विशेष ध्यान रखेंगे। और फिर अगर आपने ये चीजें नहीं की है तो निश्चित तौर पर इस सप्ताह के मध्य में आपको आपका रोग विशेष बढ़ सकता है। आपका ब्लड प्रेशर, आपका इन्फेक्शन, आपके थायराइड, आपके शुगर लेवल, ये सारे विपरीत हो सकते हैं और आपको तकलीफ आ सकती है विशेष। यदि आपने मेरी बात मानी तो निश्चित तौर पर आपका हित रहेगा और हित में लाभ आ जाएगा। तो ध्यान रखें। और लास्ट में विशेष अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से आप रहें, उनकी बात को मानें, आप अपनी बात तरीके से कहें। निश्चित तौर पर यह आपके संबंध विशेष लाभ वाले रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और आप जो चाह रहे हैं वो अवश्य प्राप्त होगा। संतान से जो आप चाह रहे हैं, जैसी संतान आप चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको पुण्य नाम की संतान प्राप्त रहेगी। तो आप ध्यान रखें, अच्छे संबंध रखें परिवार के साथ। विशेष बात यह, इसी सप्ताह में 20 अक्टूबर को दीपावली महोत्सव है। प्रातःकालीन रूप चतुर्दशी का आयोजन है जिसमें आप अपने सौंदर्य का निखार कर सकते हैं। सायंकालीन वृषभ लग्न में, अर्धरात्रि में सिंह लग्न में आप महालक्ष्मी जी की पूजा करें, अर्चना करें और अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने समृद्धि के बारे में महालक्ष्मी जी से आप निवेदन करें। उनको जो विशेष प्रिय चीज है आप उन्हें अवश्य चढ़ाएं और आपको जो विशेष प्रिय चीज है वो उनको अवश्य भेंट करें निश्चित तौर पर। और मां लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें, पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का, श्री सूक्त का। निश्चित तौर पर समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों ही आप प्राप्त करेंगे। कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट बना हुआ है? तो निश्चित तौर पर 21-22 का जो दिन है वह आपके लिए बड़ा ही विशेष है, अच्छा है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सावधान रहना। फिर देखें कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है। तो लाइट कलर, लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रे है, लाइट कलर कोई भी है आप अच्छे से पहने और एकदम फिटिंग वाले ना पहने, थोड़ा सा हल्का लूज रखें ताकि कंफर्टेबल लगे। एकदम स्किन टाइट ना पहने ताकि आपका मन ठीक रहे, बाकी आप बेचैन रह सकते हैं। फिर बात करें कौन से दिन आपको अवॉइड करना है, तो 20 अक्टूबर और 21 प्रातः काल तक आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यह सप्ताह आपके लिए विशेष रहेगा, लाभकारी सिद्ध होगा।
इजी वे में समय निकल जाएगा और आप एक अपने मुकाम पे पहुंच पाएंगे। फिर बात करें हेल्थ इश्यूज के ऊपर, जो सबसे जरूरी है वो लिखित बिंदु है, सर्वोपरि हेल्थ है। पहला सुख निरोगी काया, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कमर के आसपास और गायनिक समस्या, समस्या, गुप्त रोग जो विविध प्रकार के होते हैं, हम कहते हैं हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जब इसके ऊपर आप अध्ययन करते हैं तो लॉट ऑफ टाइप ऑफ डिजीज होती है, कहीं न कहीं होती ही है। तो आप ध्यान रखें, सबसे सरल उपाय पानी अधिक सेवन करें और जिससे अच्छा रहेगा। पानी उबला हुआ पिए, बहुत अच्छा रहेगा, और नॉर्मल पिए, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर बात करें लव की, तो निश्चित तौर पर समय लव के लिए आपका अनुकूल नहीं है। क्यों? पंचम भाव से लव का विचार किया जाता है, जहां पे नीच के सूर्य हैं, वहीं बुध है, वहीं मंगल है और वहीं चंद्रमा भी आ जाएंगे। तो चतुर्ग्रही योग आपका जो है खेल बिगाड़ सकते हैं। तो आप पूर्ववत बने रहें, कुछ भी नया ना करें, कम से कम मिले इस सप्ताह में। निश्चित तौर पर समय आपका निकल जाने पर आप पूर्ववत अच्छे सदी में आ जाएंगे। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन की अधिपति बने हुए बुध, जो कि पंचम भाव में, आप दिन भर अपने मित्रों के बारे में या अपने खास के बारे में सोचते हैं। निश्चित तौर पर ये अत्यधिक ज्यादा हो रहा है, तो इससे आप बचें, इससे आप बाहर आए। जो क्या विशेष है, क्या जरूरी है, उसके ऊपर आप ध्यान दें, तो रिलेशंस अच्छे रहेंगे। बाकी सोच क्या रहे हैं, बर्ताव क्या कर रहे हैं, कथनी करनी में अंतर आ रहा है, निश्चित तौर पर ये ठीक नहीं है। फिर बात करें करियर की, तो निश्चित तौर पर करियर का समय आपका अच्छा है। क्यों कह रहा हूं? अधिपति 10वें स्थान के जो कि बृहस्पति है, उच्च के हो गए, धनभाव में गए। यदि आपने बी लॉयल पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक मेहनत की है, निश्चित तौर पर अभी 10वें बृहस्पति उच्च के धनभाव में गए, तो आपको लाभ निश्चित तौर पर दिलाएंगे, धन लाभ दिलाएंगे, आपकी यश कीर्ति मान कीर्ति बढ़ाएंगे, कर्म क्षेत्र में बढ़ाएंगे, अन्यत्र भी बढ़ा सकते हैं। और आप ईमानदारी से मेहनत करें, क्योंकि शनि बिगर कार्य आपको अवार्ड नहीं दे सकता। मेहनत करने वालों के साथ शनिदेव साथ रहते हैं और उनको उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उनके व्यवधान दूर करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप लाभान्वित रहेंगे। बात करते हैं स्टूडेंट की, तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट की स्थिति भी विपरीत बता रही है। आपका मन पढ़ाई में नहीं है, अन्यत्र रहता है, मित्रों में रहता है और घूमने फिरने में, ऐशो आराम में रह रहा है। इस वजह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अधिक लाभ के चक्कर में कर रहे हैं, यह आपको गर्त में ले जा रहा है। इस वजह से बचें, अपना फोकस केवल और केवल पढ़ाई पर दें, तो अच्छा रहेगा, बाकी परिणाम विपरीत रहेगा। बात करते हैं यदि मैरिज की, तो मैरिज के योग बने हुए नहीं है। अभी आप किंचित न्यूनतम योग बने हुए हैं। आप अपने कार्य पर फोकस करें, अपनी आमदनी पर फोकस करें, निश्चित तौर पर ऑटोमेटिक आपके पास ऑफर आएंगे, परिवार में आएंगे, वहां आप क्लिक करेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी विपरीत रह सकता है परिणाम। फिर बात करें ऐसा क्या उपाय करें जिससे सब कुछ अच्छा हो। आपके लिए लग्नेश अर्थात बुध अर्थात गणेश जी की आराधना लाइफ टाइम आपको लाभ देने वाली है। तो सिद्धि विनायक भगवान की आप घर पे आराधना करें, मंदिर में जाएं, दर्शन करें और 10 मिनट 5 मिनट वहां पे मंत्र जाप करें, मंदिर की परिक्रमा करें, गाय को हरी घास खिलाएं और बुधवार के दिन मूंग की दाल, आखे मूंग, साबुत मूंग का सेवन करें। निश्चित तौर पर आपके सारे कार्य आपके अनुकूल बनेंगे, आप जो चाह रहे हैं वही होगा। मेरी बातें अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।